नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं। जिसमें आपका टॉपिक दिख रहा होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कुछ चर्चाएं लेकर आया हूं। तो मैं अभी आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्यूटर का। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसका उपयोग सबसे पहले गणना के लिए किया गया था, कैलकुलेशन के लिए। यानी कि अगर देखा जाए, मैं पुरानी बात अगर करूँ तो 2400 बीसी की बात है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एबेकस नाम के एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। उस मशीन को एबेकस, जो आपने प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा, जो आप उसमें बहुत सारे छल्ले पड़े होते थे। छल्ले को हम लोग जब इधर उधर स्क्रॉल करते थे, इस टाइप से कुछ मशीन होती थी। यहाँ पर रिंग पड़ी होती थी, इसके अंदर रिंग को जो हम लोग इधर उधर स्लॉट करते थे तो उसमें हमें पता चलता था कि 1 2 3 उसकी गणना कर लिया करते थे। हालांकि ये मशीन अंधे लोगों को ये जानने के लिए, गिनतियों को पढ़ाने के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद हम अगर टॉपिक की बात करें तो यह एक कैलकुलेशन बोर्ड है। और फिर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति ने डिफरेंस कंप्यूटर का आविष्कार किया। उसके बाद 1839 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स नामक व्यक्ति ने किया। 10 मतलब आप सोच सकते हैं 1822 से 1839 में कितना 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 सालों के बाद उसने एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया। जो हमारे आधुनिक आज भी हम लोग, जैसे एनालिटिकल इंजन में हम लोग इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट मिलता है, वैसे ही इन्होंने इसको बनाया। एनालिटिकल इंजन में ये प्रोसेस आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जनरेशन्स की, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। इस इस टाइप की जो पीढ़ियां आई उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। 1946 में 1959 में वैक्यूम ट्यूब एक कंपोनेंट होता है, वैक्यूम ट्यूब, जिसमें एक ऐसा कांच की नली के अंदर ऐसा, वहां पर कोई गैसें उपलब्ध नहीं होती हैं, उसमें दो प्लेट कैथोड पर हम लोग बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, जिसमें बीच में ग्रिड लगी होती है। ग्रिड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर स्पीड गति तेजी से करने लगते हैं। बस उसी मेथड का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी में किया गया। चूंकि अगर बात करें द्वितीय पीढ़ी में हम लोगों ने देखा, जिसमें 1959 से लेकर 1965, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बात करूं तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर में, और मैं आपको बता दूं कि प्रथम पीढ़ी में हमारे कंप्यूटर जो यूज़ किए गए थे IBM 701 एंड IBM 605, ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको आसानी से दिखा दूं। IBM 701 एंड IBM 605। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मतलब ये है कि ये एक ऐसी मैनेजमेंट कंपनी थी, मल्टीटास्किंग कंपनी थी, जिसने अपने माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किए थे। तो अगर मैं बात करूं, दुनिया में सबसे पहला प्रोसेसर जो बनाया गया था इंटेल का बना था 404। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोसेसर जो बनाया गया था वो इंटेल का था 4004। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर की, मैं बात कर रहा था तो IBM 7094, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में 7094 का इन्होंने ट्रांजिस्टर से हमारा कंप्यूटर बनाया। उसके बाद अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी में क्या हुआ, आईसी में हम लोग कई ट्रांजिस्टर को एक ही आईसी में इनबिल्ट कर देते थे। अब इनबिल्ट कर दिया तो आईसी में क्या होता था, प्रोग्राम हमको लोड करना पड़ता था। तो प्रोग्रामिंग के लिए वहाँ पर उस समय फॉर्ट्रैन कोबल जैसी लैंग्वेज चलती थी, तो उसमें आईसी में हम लोग प्रोग्रामिंग करके इंस्ट्रक्शंस देते थे। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसको हम प्रोसेस करवाते थे। ट्रांजिस्टर में आपको ट्रांजिस्टर कई प्रकार, मतलब दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर, पीएनपी एंड एनपीएन। अगर मैं बात करूं आईसी की, तो आईसी का एग्जांपल लूं तो IBM 360 एंड IBM 370, ये आपके एग्जांपल बहुत ही सिंपल मैंने ढूंढे थे। तो मैंने आपको बताया तृतीय पीढ़ी में आपने आईसी का यूज़ किया। अब आईसी का यूज़ करने के बाद जैसे हमने जनरेशन आगे बढ़े, यानी कि कुछ सन 1971 से लेकर 1980 के आसपास जब हम बढ़े, तब हमने देखा कि हमें और ग्रो करने के बाद कई आईसी को इनबिल्ड करके हमने बनाया माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज भी हम लोग देखते हैं कई कंपनीज
अपने मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ कर रही हैं, लैपटॉप्स में माइक्रो प्रोसेसर का चिप यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उसमें हम लोग कई इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे सकते हैं और एक ही माइक्रो चिप से, सेमीकंडक्टर की मदद से बनी हुई चिप से हम लोग कई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिसमें 1971 से 1980 तक यूज़ किया। IBM 4341 ये हमारा है एक नया एग्जाम्पल, IBM 4341। जो IBM की फिर मैं बात करता हूँ, अगर माइक्रो प्रोसेसर आपसे पहला कोई पूछता है तो इंटेल का 4004 वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपका बनाया गया था। और मैं बात करूँ इसके बाद में, अगर बात करूँ तो पाँचवीं पीढ़ी की 1980 से लेकर अब तक हमारा चल रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बताया जाता है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हम कंप्यूटर से कार्य करवा सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग जब इंस्ट्रक्शन यूज़र देता था, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू कई कई काम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। जैसा कि अभी आधुनिक युग में IoT आ गया है, आपका चैट GPT आ गया है। चैट GPT से हम प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो रही है। चैट GPT से हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम अपने आप अवेलेबल करा लेते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल इसका सिंपल सा पाँचवीं पीढ़ी का लैपटॉप, डेस्कटॉप आपके एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं कि पहला डिजिटल का कंप्यूटर कौन सा था, तो इनायक था, ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ये कंपनी थी न्यूमेरल की। तो इसमें क्या था, इसके बाद में अगर बात करूं सुपर कंप्यूटर की, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अगर बात करूं तो क्रे आपका था क्रे CDC6600, ये आपका पहला कंप्यूटर था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लेटेस्ट कंप्यूटर अभी कौन सा चल रहा है, 2020 में फुगाकू का जापान में लॉन्च हुआ, 2020 में आपका लॉन्च हुआ था सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भारत का, तो परम 800 आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो 1991 में लॉन्च हुआ था, जो हमारे पुणे में सीडेक नाम की एक संस्था से लॉगिन मतलब वहाँ से बनाया गया था। अब अगर मैं बात करूँ तो इसी के साथ मैं अगर बात करूँ हमारे भारत में जो दो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं, तो मिहिर और प्रत्याश करके जो हमारे दो यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें मिहिर जो हमारा है वो सैटेलाइट पे यूज़ सैटेलाइट के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, और प्रत्याश जो है हमारा मौसम विभाग की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।